जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाला हूँ अपना भारत तो किस तरह से लोगों को सफलता बना ही रहा है और किस तरह से आगे बढ़ेगा और किस तरह से ये लंबे समय तक टिकाऊ रहेगा और किस तरह से लोग यहाँ से लंबे समय तक कामयाब रहेंगे। इसी के बारे में बात करने वाले हैं, इसी के बारे में समझने की कोशिश की जाएगी और इसी के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की जाएगी। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से यह लोगों को सफलता बनाते हुए अपने आप को यह एक बैकअप फाइल रखते हुए लंबे समय तक टिकाऊ रहेगा और मार्केट में चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में बात किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि अपना भारत लगभग 10 तरह के क्षेत्र में काम कर रहा है। आपको हर वीडियो में हमने बताया है कि 10 तरह के क्षेत्रों में काम कर रहा है। योगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नागरिकता, कृषि, व्यापार, बिजनेस, नारी शक्ति, ये सारी चीज़ों के क्षेत्र में लोगों के लिए काम किया जा रहा है। अगर इन तरह के क्षेत्रों में काम किया जा रहा है और इस सारे क्षेत्रों में लोगों को कैसे सफल बनाया जा सकता है, इसके बारे में भी हम डिटेल जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले बता दूं कि आप देखिए कि हमने आपको बताया कि इन 10 तरह के क्षेत्रों में, तो 10 तरह के क्षेत्रों में जुड़ने के लिए यहाँ पे 2 तरह के स्टेप हैं। पहले आप तो फॉर्म भरना पड़ेगा, दूसरा रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, तीसरा जाकर के आपको बेनिफिट होने वाला है। अगर किसी और क्षेत्र में, किसी और जगह पे जब आप जाते हैं किसी ट्रेनिंग लेने के लिए, कोई व्यवस्था लेने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए, तो वहाँ पे क्या करना पड़ता है, पहले फॉर्म भरना पड़ता है, फिर रजिस्ट्रेशन देनी पड़ती है, फिर फीस देनी पड़ती है, फिर जाकर के मिलती है ट्रेनिंग के बाद आपको मिलती है सर्टिफिकेट, अनुभव, जानकारियाँ। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप यहाँ से जाकर के कुछ एक सर्टिफिकेट ले लेते हैं, एक अनुभव ले लेते हैं। अगर आप चाहें यहाँ से इनकम लेना, आप चाहें आगे बढ़ना, चाहे आप यहाँ से कुछ फ़ायदा लेना, तो नहीं ले सकते। उसके लिए आपको 2 तरह के सेक्टरों में जाना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना पड़ेगा या तो प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ेगा। इन 2 तरह के क्षेत्रों में जब जाएंगे, यहाँ पे भी कुछ प्रोसेस होता है, उन प्रोसेसों को फॉलो करेंगे, उन प्रोसेसों को आगे करेंगे, भरेंगे या उस पर फॉलो करते हुए कुछ कार्य करेंगे, तब जाकर के आपको वहाँ से सुख सुविधाएँ, चाहे लाभ या बेनिफिट मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात कर लेते हैं, सभी लोगों के मन में एक जज्बा होता है, एक उम्मीद होता है कि भैया हम गवर्नमेंट जॉब करें। गवर्नमेंट जॉब करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट जॉब करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म भरना पड़ता है, फिर आपको एग्जाम देना पड़ता है, फिर आपको जा करके एग्जाम देते हैं, फिर रिजल्ट आता है, फिर मेरिट टेस्ट में आते हैं, फिर इंटरव्यू होता है, फिर फिजिकल टेस्ट होता है, फिर जा करके आपके पास कुछ पैसा होता है, कुछ बजट होता है, तब या सोर्स पावर होता है, तब जा करके आप यहाँ से नौकरी पा सकते हैं, यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा आपके पास पैसा सोर्स नहीं है, तब जाकर के आप कितना भी अच्छा अनुभव हो, कितना भी अच्छा नॉलेज हो, फिर भी जाकर के वहाँ से असफल हो जाते हैं। लेकिन अब बताइए कि अगर आप मतलब ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते हैं, सीखना नहीं चाहते हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो नौकरी नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे? कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। जब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा या कहीं ना कहीं कुछ करना पड़ेगा, तो आप या तो पर्सनली कोई काम करेंगे, या तो दुकान खोलेंगे, या तो कोई व्यवस्था करेंगे। लेकिन आप बताइए, जब दुकान खोलेंगे तो दुकान खोलने के लिए भी आपके पास पैसा होना चाहिए ना, तभी जाकर के दुकान खुलेगा ना। तो इसके लिए भी हम बात कर लेते हैं। दुकान खोलने के लिए सबसे पहले आपके पास पैसा होना चाहिए, फिर दुकान खोलेंगे, फिर उसमें सामान रखेंगे, फिर उसमें सामान रखने के बाद वहाँ से टाइम देंगे, टाइम देने के बाद एक आदमी को रखेंगे या खुद रहेंगे, तब जाकर के वहाँ से कुछ सामान बिकेगा। कुछ सामान बिकेगा तो कुछ परसेंटेज के रूप में आपको फ़ायदा होगा। यानी अगर 10 रुपये का सामान बिक रहा है तो 10 रुपये फ़ायदा नहीं होने वाला, 10 रुपये में कुछ परसेंटेज, यानी 10 रुपये में 1 रुपये ही फ़ायदा होता है। तो अगर आप दुकान खोल लिए, तो दुकान खोल करके एक ही सामान तो वहाँ से फ़ायदा करने के लिए नहीं बेच सकते हैं। दुकान खोल लिए तो दुकान में 100 सामान रखेंगे, तब जाकर के फ़ायदा होगा। अगर वह उस दिन 100 सामान नहीं बिका, चाहे उसमें से कोई सामान नहीं बिका, उस दिन आपको फ़ायदा नहीं होगा। अगर एग्जाम्पल के रूप में आप अपने घर के गार्जियन हैं, अगर आप भी उस दुकान को चला रहे हैं, चाहे अपने परिवार को देख रहे हैं, कोई भी किसी भी चीज़ को आप ही देख रहे हैं, अगर जिस दिन आप दुकान नहीं खोलेंगे, उस दिन आपका सामान नहीं बिकेगा। जब सामान नहीं बिकेगा तो फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा नहीं होगा तो घर परिवार में जो सामान यूज होने वाले हैं, चाहे आपके परिवार के चूल्हा जलने वाला है, इसके वजह से नहीं जलेगा या किसी वजह से नहीं जलेगा। अगर कारणवश बीमार पड़ गए, कुछ दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन बीमार पड़ गए तो फिर और भी दुर्दशा खराब हो जाने वाली है। तो ये सारी चीज़ों को हटा करके कैसे आप कम समय में काम करें या ना करें, आप एक बार इस संस्था से साथ जुड़ करके आप यहाँ से कैसे कामयाब हो सकते हैं, कैसे सफल हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। तो एक बात बता दूं, आप 100 सामान बेच करके आप एक आदमी को 100 सामान बेचना पड़ रहा है, लेकिन हमारी संस्था जो है, यहाँ पे 100 लोग हैं, 1000 लोग हैं, 500 लोग हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। बहुत सारे लोगों को मिलकर के एक ही सामान को बेचना है। वो आपके अनुभवों को, अपने अनुभवों को, इस संस्था की, इस प्लेटफार्मों को लोगों को बताना है कि भाई इस संस्था पे, इस प्लेटफार्म पे ये सारी चीज़ें मिलती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमने योगा की बात कर लेते हैं कि आपको 100 लोग मिलकर के योगा करने वाले हैं। अगर इसमें से 10 लोग भी बीमार पड़ जाते हैं, चाहे 10 लोग भी काम नहीं कर पाते हैं, फिर भी 90 लोग काम करेंगे, तो फिर 90 लोग एक ही काम को करने वाले हैं, तो फ़ायदा किसको होगा? फ़ायदा तो सबको होगा ना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हर सिस्टम से, इस सिस्टम से जुड़ा हुआ, इस प्लेटफार्म पे सभी लोग एक दूसरे को मदद करने के लिए जुड़े हुए हैं।
तो यहाँ पे 100 लोग मिलकर के एक ही काम को करने वाले हैं और फ़ायदा तो सबको होने वाला है। तो इस तरह से यहाँ पे लोगों को फ़ायदा देने के लिए, इस तरह से लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, इस तरह से यहाँ पे किसी भी बेरोजगार व्यक्ति को सफल बनाने के लिए, किसी के सपने को सपोर्ट करने के लिए हमारी संस्था काम कर रही है। अगर देखा जाए तो इस दुनिया में लगभग 95% ऐसे लोग हैं जिनके पास 5% पैसा है और 5% ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है। बहुत सारे लोग यहाँ से लाभ उठा रहे हैं, जैसे बड़े बड़े रईस हो गए, बिजनेसमैन हो गए, चाहे जो कोई भी आपको देखे होंगे कि कोई बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, कामयाबियां हासिल की हुई हैं, ये सारे लोग इसी कैटेगरी में आते हैं कि 5% के कैटेगरी में आते हैं और उन्हीं के पास 95% पैसा है जो आगे बढ़ाते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको हो गया, आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमारी संस्था कैसे काम करेगी और किस तरह से लोगों को सपोर्ट करेगी और किस तरह से लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। और भी विस्तार की जानकारी हम आपको आगे देते रहेंगे, समझाते रहेंगे, आगे विचारधारा से जोड़ते रहेंगे और आपको सफल बनाने के लिए, आपके सपने को सपोर्ट करने के लिए हमारी संस्था आगे रहेगी। अगर आप भी सफल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं तो हमारे संस्था से जुड़े, हमारे संस्था से जुड़ करके अपने आप को सफल और कामयाब बनावें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नए विचारधारा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।